हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपने वीडियो में कक्षा 12वीं बही खाता लेखा शास्त्र के अध्याय 2 साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन के मूल तत्व अर्थात इसका पहले चैप्टर की ओर चल रहे हैं। तो हम इसके सबसे पहले थ्योरिकल क्वेश्चनों को हल करेंगे और उसके आने वाले वीडियो में हम इनके सवालों को भी हल कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न बनता है कि साझेदारी से क्या आशय है, ये साझेदारी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, सबसे पहला पॉइंट है दो या दो से अधिक व्यक्ति। यदि एक व्यक्ति होता है तो वो एकल व्यापार कहलाता है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार कोई समझौता अनुबंध करते हैं, अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सामूहिक रूप से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ वैधानिक का आशय मैं बता दूं कि सरकार की नजरों में या कानून की दृष्टि से वो वैध होना चाहिए। किसी प्रकार के जैसे जुआ खेलना या सट्टा या दारू, इस प्रकार के व्यवसाय अवैधानिक होते हैं, उसके लिए आप साझेदारी नहीं कर सकते। तो वैध व्यवसाय के अंतर्गत बाकी सब व्यवसाय जो रहते हैं वो वैध रहते हैं, वो चलाने के लिए सामूहिक रूप से तैयार हो जाते हैं एवं पूंजी, योग्यता तथा श्रम, ये तीन चीजों को ध्यान में रखना है। पूंजी आपस में जो पूंजी लग रही है मिल बांट कर लेते हैं। योग्यता, किसी की योग्यता का फायदा उठाया जाता है। श्रम यानी किसी की मेहनत को भी साझेदारी में शामिल किया जाता है, को लगाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ अथवा हानि, केवल लाभ नहीं हानि भी इसके अंतर्गत शामिल होती है। मतलब आपस में लाभ और हानि दोनों का बंटवारा होना चाहिए, इसे हम साझेदारी कहते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा है परिभाषा, साझेदारी की परिभाषा। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि साझेदारी अधिनियम 1932 की साझेदारी की परिभाषा बताइए। तो यहाँ पर साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो उन सबके द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। मतलब साझेदार में जो साझेदारी में जो भी साझेदार रहते हैं या तो उन सबके द्वारा व्यापार संचालित होगा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित होगा। दुकान में बैठेगा कौन, ये बात रहती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 2 है, साझेदारी की लक्षण या विशेषता बताइए। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना कि कभी कभी परीक्षा में साझेदारी के लक्षण पूछ लेता है और हम विशेषताएं याद करके जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि विशेषता क्या है या लक्षण क्या है। तो दोनों का अर्थ सेम होता है, तो लक्षण या विशेषताएं। तो यहाँ पर सबसे पहला है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर दो या दो न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या होती है, दो, और अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है, अभी साझेदारी संलेख अधिनियम 1956 या 2013 के अनुसार अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो गई है वो 100 मानी गई है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है संबंध या अनुबंध। साझेदारी की एक विशेषता ये भी है कि साझेदारों के मध्य जो संबंध और अनुबंध के द्वारा, समझौते को ही अनुबंध कहा जाता है, समझौते के द्वारा आपस में व्यापार करने के लिए सहमत होना चाहिए। किसी की असहमति के बगैर उसको डरा धमका कर हम साझेदार नहीं बना सकते। तो ये संबंध होते हैं। उसके बाद वैधानिक व्यवसाय को मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ कि सरकार की नजरों में व्यापार जो है वैध होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी प्रकार की पकड़ाधरी, अवैध चरस, गांजा या उनका व्यवसाय के लिए यदि साझेदारी बनाएंगे तो वो अवैध कहलाएगी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है लाभ विभाजन। तो साझेदारी की एक विशेषता यह भी है कि आपस में लाभ और हानि का विभाजन
होना चाहिए। अर्थात यदि लाभ हुआ तो बांट दिए और हानि हुई तो हानि नहीं दिए, या फिर हानि के लिए उसको भी शामिल कर लिए और लाभ के लिए उसको शामिल नहीं करे, तो ये साझेदारी नहीं कहलाएगी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है व्यवसाय का संचालन। मैंने अभी आपको इसमें परिभाषा में बता दिया हूँ कि जो संचालन होता है उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा व्यापार का संचालन किया जा सकता है। यह आपसी सहमति पे बात बनती है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।